तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड परीक्षा का दौर चल रहा है। बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी मेरे सभी विद्यार्थी कर रहे होंगे। तो आप सभी प्रिय विद्यार्थियों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग यदि तैयारी नहीं कर रहे हो तो अभी से जुट जाओ और बहुत ही तन्यता के साथ तन मन धन लगा के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करो। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही बेहतर ढंग से हो, बहुत ही अच्छे नंबर अचीव करो। और आप सभी लोग एक बार मुझसे ज़रूर मिलने आओ कि सर हमारा नंबर बहुत ही अच्छा आया है, और हम आपसे मिलने आएँ, आपको बधाई देने आएँ, आप सभी से मिलें। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग खूब मन लगा के पढ़ाई करो। जहाँ से भी हो आप सभी लोग, जहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो और अपना शुभ नाम बताइएगा। और आप सभी लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक से वीडियो को देखिए। दरअसल आज मैं 12 क्लास 12 के यानी 12 का मैं बायोलॉजी से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ जो प्रतिवर्ष बायो में पूछा जाता है। दरअसल अगर हम बात कर लें तो इससे बनने वाले जो प्रश्न हमारे होते हैं, लगभग 7 मॉडल पेपर बनते हैं और 7 मॉडल पेपर में से ढेर सारे प्रश्न बनते हैं, है ना। तो बायो में से जितने भी तुम्हारे टॉपिक पूछने वाले हैं उसका मैं पूरा लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर कितने साल में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का मैं निचोड़ आप सभी के सामने लेकर आया हूं। तो आप सभी लोग यदि वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि बहुत ही कारगर साबित होगा आप सभी के लिए। और यहाँ से आपके पास प्रश्न ज़रूर से ज़रूर बनेगा। तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ताकि यदि आप लोग पूरे साल नहीं पढ़ें तो इन प्रश्नों को ज़रूर याद कर लीजिए, पूरी तरीक़ा से कंठस्थ कर लीजिए, यानी जिसे कहते हैं रट लेना, रट लीजिए। और ये प्रश्न देखने को मिलेगा आप सभी को, और इसी प्रश्न को आप सभी लोग लिख देना। ताकि आज कई दिनों से मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ और मैं बहुत अधिक वीडियो तो नहीं बना पाया क्लास 12 के पर, लेकिन बहुत अधिक क्या 12 के बच्चों को मैं नहीं देख पाया, ताकि क्लास 10th के हमारे पास ऑफलाइन बैच में काफ़ी बच्चे थे, इसलिए ऑनलाइन पर फोकस नहीं कर पाया। और क्लास 12 के जो ऑफलाइन बच्चे थे उनके चक्कर में मैं उलझा रहा और 12 के वीडियो नहीं ला पाया, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और अगले सत्र से हमारा 12 का वीडियो आप सभी लोग को पहले से प्री प्लानिंग के साथ में आता रहेगा। और इसको ज़रूर याद कर लीजिए, यहाँ से वीडियो बनेगा ही बनेगा, और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में कंटेंट टॉपिक बनेगा ही बनेगा, इससे बाहर से आने वाला टॉपिक नहीं है। ताकि हमने देखा है कि कई सारे वर्षों में बोर्ड ने इन प्रश्नों को बार बार पूछने का काम किया है। तो क्यों ना, अगर बार बार पूछा गया है तो इन प्रश्नों का हम मेमोराइजेशन कर लें, रिवीजन कर लें, जिससे अगर ये प्रश्न पूछा जाए या प्रश्न आए तो हम इसमें से कर ले जाएँ। चलिए बिना देरी किए हुए अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये है हमारा पहला टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें निषेचन, एक चैप्टर है, एक चैप्टर में निषेचन के अंतर्गत बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और निषेचन से संबंधित हमारे क्लास 12 में प्रश्न आता है। तो ये कितने कितने साल में पूछा गया है, ज़रा ये भी ध्यान से देखना कि 2016 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, 24 में और 25 में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो निषेचन से संबंधित भैया जरूर से प्रश्न आएगा, और यदि इस पे आएगा तो आप सभी लोग इन प्रश्नों का बेहतर ढंग से उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, जिससे आप सभी लोग का खूब अच्छे से नंबर आ सके, बिल्कुल ज़रा से भी कोई कमी ना होने पाए, और इतने अच्छे से नंबर बने, इतने अच्छे से नंबर बने जिसकी कोई लिमिट ही ना रहे, है ना। तो यहाँ से बिल्कुल चीर फाड़ देना, उजाड़ देना, है ना। पेपर को नहीं, क्वेश्चन को उतार देना, पूरी तरीके से क्वेश्चन के आंसरों को देना। फिर उसके बाद में अपरा को इंग्लिश में प्लेसेंटा कहते हैं। अब इससे संबंधित प्रश्न हमारे 2016, 17, 18, 19 और 20, 22, 24, 25 में पूछा गया था। तीसरा प्रश्न है हमारा नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करने के लिए। तो नर जनन तंत्र के सचित्र वर्णन करने के लिए कई सारे वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे 2016, 17, 18, 19, 20, 22
24 और 25 में ये प्रश्न यहाँ से पूछा गया था। ये लगभग सचित्र वर्णन करने के लिए हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तरीके से समझ लो कि पेपर में ये प्रश्न पूछा जाएगा और इसको देख लो अभी से आप सभी लोग। फिर मुझे कमेंट करके अगर पेपर हो जाएगा आप सभी लोग का तो बताइएगा कि सर आपने जो टॉपिक बताया था वहाँ से हमारे वीडियो, वहाँ से हमारे पेपर में प्रश्न आया था आपके वीडियो के माध्यम से। अगला टॉपिक है मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। मादा जनन तंत्र के सचित्र वर्णन करने के लिए भी कई बार हमारे प्रश्नों में पूछे गए हैं, जैसे 2016, 17, 18, 19, 20, 22, 24 और 25 इतने वर्ष पूछे गए हैं। अब यदि इतनी बार पूछा गया है तो क्या 26 में नहीं पूछा जाएगा? पूछा जाएगा, इन्हीं से प्रश्न आएगा, इनसे बाहर से नहीं आएगा। तो इसको आप सभी लोग जरूर याद कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो, टिक लगा लो, इस वीडियो को देख करके टिक लगा लो और इन्हीं टॉपिक को आप सभी लोग कंठस्थ कर लो बार बार, ताकि इससे बाहर का वीडियो आने वाला नहीं है। अगला कह रहा है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि पर अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। कब कब पूछा गया है? 2016 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, 24 में, 25 में प्रश्न पूछा गया था। तो इसको आप लोग जरूर कंठस्थ कर लो, ताकि यहीं से हमारे प्रश्न आने वाले हैं और ये प्रश्न अगर आते हैं तो आप सभी लोग से चूक ना होने पाए, इनको जरूर कर लेना। अगला प्रश्न है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन पे हमारे प्रश्न बनते हैं। 2016 में बना है, 17 में बना, 18, 19, 20, 22, 24 में हमारे प्रश्न आए हैं। इन वर्षों में हमारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसको भी कंठस्थ करना, अंडरलाइन कर लो। आप सभी लोग के पास अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन बैंक है तो उसमें तुरंत टिक लगा लो इनको ढूंढ ढूंढ के। फिर कह रहा है अपूर्ण प्रभाविता, यानी ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पूर्ण प्रभाविता, एक होता है अपूर्ण प्रभाविता। तो अपूर्ण प्रभाविता पे भी प्रश्न बनता है। 2016, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25 में प्रश्न पूछा गया था और 26 में ये प्रश्न आएगा, है ना। आगे कहता है बहुप्रभाविता। बहुप्रभाविता जो होते हैं 2016, 2017, 18, 19, 20, 22, 24 और 25 में ये प्रश्न पूछे गए थे। तो इनको आप सभी लोग जरूर याद कर लेना, रट लो, कंठस्थ कर लो कि बहुप्रभाविता किसे कहते हैं, यानी जो पूरी तरीका से प्रभावित हो उसे बहुप्रभाविता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसके बारे में आप सभी को जरूर पूछा जा सकता है। तो 2016, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 26 नहीं 25 में पूछा गया था। अब 26 जुबान से बार बार निकल रहा है तो 26 आ भी सकता है। अगला प्रश्न हमारा है लिंग सहलग्न एवं वंशागति। इस प्रश्न से आधारित भी प्रश्न बनता है। कब कब पूछा गया है? उतने ही वर्ष पूछा गया है जितने की ऊपर 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25 में प्रश्न पूछा गया था। अब अगला हमारा प्रश्न है डीएनए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हम बात करें तो यहाँ से भी हमारे प्रश्न बनते हैं और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी 16, 17, 18, 19, 20, 22 और 24, 25 में प्रश्न पूछे गए थे। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को भी आप लोग कंठस्थ कर लो। ये तो मैं अक्सर क्लास में बताता रहा हूँ बच्चों को कि यहाँ से प्रश्न बनेगा। अब अगला रहा है मनुष्य में गुणसूत्रीय विकार। मनुष्य में गुणसूत्रीय विकार, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। 2016, 17, 18, 19, 20, 22, 24 और 25 में प्रश्न यहाँ से बना था बच्चों। तो ये प्रश्न हमारे अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। तो यदि यहाँ से प्रश्न बनता है तो आप सभी लोग तार तार कर देना और टिक जरूर लगा देना, यहाँ से प्रश्न बनने का काम होता है। अगला हमारा प्रश्न है कि मनुष्य में जीनोम परियोजना के बारे में प्रश्न अक्सर पूछता है, तो इसके बारे में भी आप सभी को टिक करना है। 2016, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25 में यह प्रश्न पूछा गया था। अगला टॉपिक हमारा आ जाता है कौन सा, कि वंशागति कूट। वंशागति कूट के बारे में तथा इसकी विशेषताएं, ये भी 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25 में पूछा जाने वाला प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न बनता है। तो इन प्रश्नों को जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने बताया है उन टॉपिकों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है अनुलेखन। अनुलेखन पर हमारे प्रश्न बनते हैं। अनुलेखन पे टिक लगा लो, आप सभी लोग अंडरलाइन कर लो। यदि आप सभी के पास क्वेश्चन बैंक सामने लेकर बैठे हो तो आप सभी लोग जरूर अंडरलाइन कर लो, यहाँ से हमारे प्रश्न बनते ही बनते हैं। और क्या है अगला, ये प्रश्न हमारे यहाँ से आए थे 2016 में
17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, 24 में, 25 में, यानी जितना मैं यहाँ से प्रश्न इतना टॉपिक लेकर आया हूँ, ये 2016 से लेकर के 2025, 21 और 23 को काट दो तो उतने सारे ईयर में ये प्रश्न पूछे गए थे। तो इन प्रश्नों को आप लोग कंठस्थ जरूर कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, ताकि यहाँ से प्रश्न हमारे पूछे जाने वाले जरूर हैं। अगला टॉपिक हमारा आ जा रहा है, इस टॉपिक को आप सभी लोग जरूर देखिए एक बार। ये यहाँ से हमारे प्रश्न जरूर बनते हैं भैया। इस प्रश्न को एक बार आप लोग देखिए। देखो, डीएनए की संरचना हेतु वाटसन तथा क्रिक का सिद्धांत, वाटसन तथा क्रिक के सिद्धांत ये कब पूछे गए थे? ये 2016 से लेकर के 25 तक प्रश्न पूछे गए हैं। बस 21 और 23 को छोड़ देना, इतने सारे वर्षों में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है कि जीन की उत्पत्ति हेतु बिग बैंग परिकल्पना, इसके बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। अंडरलाइन कर लो जितने टॉपिक को मैं आज बता रहा हूं आप सभी लोग के सामने, यहां से प्रश्न लगभग बनते हैं। और इन टॉपिक को यदि आप सभी लोग अंडरलाइन कर लोगे तो जरूर कहीं ना कहीं आप लोग अच्छे नंबर अचीव कर पाओगे। इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, ना ही पूरे किताब को आपको पढ़ना पड़ेगा। इन टॉपिक को जरूर पढ़ लो, रट लो, एक तरफ से कंठस्थ कर लो, आप सभी लोग कंठस्थ कर लो प्रॉपर तरीके से। अगला कह रहा है हमारा प्रश्न, कह रहा है जैव विकास संबंधी, है ना, मिलर का प्रयोग। अब मिलर के प्रयोग कितने कितने साल में पूछे गए थे? ये भी हमारे काफ़ी वर्षों में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। जैसे 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24 और 25 में पूछे जाने वाले, यानी जितने मैं उन्हीं टॉपिक को लेकर आया हूँ जो 16 से लेकर के 25, 21 और 23 को छोड़ दो, तो इनको छोड़ करके जितने साल ये प्रश्न बने हैं सारे प्रश्नों को मैं आप सभी के सामने लेकर आ गया हूं, है ना। यानी इन सालों इतने सारे वर्षों में नहीं पूछे गए हैं, बाकी 16 से लेकर के 25 वर्षों तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूं। फिर आगे कह रहा है लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद। लैमार्कवाद और डार्विनवाद बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस पे जरूर बनता है और ये भी 16 से लेकर 25 तक पूछा गया है। अगला प्रश्न है आधुनिक मानव के बारे में भी पूछा गया है। 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25 इतने सारे वर्ष में प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। 7 मॉडल। अब ये कह दो कि सर जी एक ही पेपर में कितना आ जाएगा, एक ही पेपर में कितना नहीं आ जाएगा, 7 मॉडल पेपर बनते हैं बाबू। तो इनको हमें याद करना सबसे इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई करते समय आप सभी लोगों ने अगर जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं पढ़ने में, जीनियस वाले या क्या नाम है टॉपर स्टूडेंट होते हैं, वो विद्यार्थी पूरे के पूरे अनुसाल्व को रिवाइज कर डालते हैं। तो इतना तुम्हें याद करने में क्या है, अभी तो बहुत समय है। अगला है मलेरिया के कारक और लक्षण तथा उनसे बचाव। ये इस टॉपिक पे जरूर प्रश्न बनता है। ये तो हमने क्लास में अक्सर बताया है कि यहाँ से प्रश्न बनता है। अगला टीका और टीकाकरण के बारे में भी प्रश्न बनता है। ये भी 20 से लेकर के 21 और 23 को छोड़ दो, बाकी सभी वर्षों में 25 तक बने हैं। फिर आता है प्रतिजैविक औषधि में भी 21 और 23 को काट दो, फिर 16 से लेकर 25 तक हर साल प्रश्न बने हैं। अगला कैंसर। अगर हम कैंसर रोग के कारण तथा लक्षण व उसके बचाव के बारे में बात कर लें तो वो भी 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25 में पूछा गया था। अगला है अल्कोहल के कुप्रभाव, रोकथाम एवं उपचार के बारे में, इस पे भी प्रश्न बनते हैं और अक्सर पूछा जाता है। 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25 इस वर्ष में प्रश्न पूछा गया था। अगला हमारा टॉपिक आ जाएगा कि घरेलू उत्पाद में सजीवों का महत्व। घरेलू उत्पाद में सजीवों के क्या महत्व हैं, तो इस पे भी प्रश्न अक्सर बनते हैं। ये भी 16 से लेकर 25 तक 21 और 23 को छोड़ दो, बाकी सभी वर्षों में बना है। बायोगैस क्या है? बायोगैस 16 से लेकर के 17, 18, 19, 20, 22, 24 और 25 में बने हुए प्रश्न हैं। अगला है क्या है? और प्रतिबंध एंजाइम के बारे में अक्सर पूछा जाता है, तो 16 से लेकर के और 18, 19, 20, 22, 24, 25 में बने हैं। 21 और 23 में केवल परजीवी जंतु कौन से होते हैं, परजीवी जंतु के बारे में अक्सर प्रश्न बनता है, तो इनके बारे में भी प्रश्न आया है। फिर आते हैं परजीविता किसे कहते हैं? ये 16 से लेकर 25, 21 और 23 को छोड़ दो, बाकी सभी वर्ष प्रश्न बने हैं। तो इन प्रश्नों के महत्वपूर्ण टॉपिक को मैं कुछ लेकर आया हूं आप सभी के सामने, और इन प्रश्नों को आप सभी लोग से उम्मीद है कि एक बार इसको देखने का प्रयास जरूर करोगे, ताकि यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। एक बार इसको देख
लो और अंडरलाइन कर लो, टिक लगा लो, मार्क लगा लो। क्वेश्चन बैंक हो, क्वेश्चन बैंक में या जो भी टॉपिक से आप लोग स्टडी मटेरियल हो उसमें टिक जरूर लगा लो, ताकि यहाँ से हमारे प्रतिवर्ष प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो इसको हमें छोड़ना नहीं है, इसको रट लेना है, पूरी तरीके से कंठस्थ कर लेना है, ठीक है ना। इसी के साथ में मैं अगला कोई इंटरेस्टेड वीडियो और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का निचोड़ आप सभी के सामने लेकर आ रहा हूं। तो आप सभी लोग वीडियो जरूर देखिएगा और लाइक शेयर और अपने सभी उन दोस्तों तक पहुंचा दीजिए हमारे वीडियो जो इंटर का एग्जाम देने वाले हैं और बायो ग्रुप के हैं, बायो लेकर के रखे हैं, उन तक जरूर पहुंचा दो। ये ना होने पाए कि वो बेचारे इस वीडियो या इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक से वंचित रह जाएं। तो आप सभी लोग ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा उन सभी तक, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ मिलते हैं किसी अगले इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ में, और ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर देखिएगा आप सभी लोग। धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।